अटलांटिस महासागर की नीली लहरें जितनी शांत दिखती हैं, उनके नीचे उतने ही गहरे राज दफन हैं। बरमूडा, मियामी और सान जुआन, इन तीन कोनों को अगर एक काल्पनिक रेखा में जोड़ दिया जाए तो बनता है वह मौत का त्रिकोण जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल कहती है। बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं जो बेहद खौफनाक हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का भी बरमूडा ट्रायंगल से गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही इस क्षेत्र में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र अपनी लॉग डायरीज में किया था। 1492 में अपनी पहली अटलांटिक यात्रा के दौरान उन्होंने नोट किया कि उनके कंपास ने सही दिशा दिखाना बंद कर दिया था। कोलंबस ने लिखा कि उन्होंने एक रात आसमान से आग की एक बड़ी लपट, संभवतः एक उल्कापिंड या मेटेओर को समुद्र में गिरते हुए देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र में एक अजीब सी रोशनी है और पानी में वाइट पैचेस बने हुए हैं। रात्रि के सन्नाटे में आसमान से एक विशाल आग की लकीर समुद्र में आकर गिरी, जिससे पानी में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। दूर क्षितिज पर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रही थी। समय बीतता गया और किस्से बढ़ते गए। मार्च 1918 की एक सुबह अमेरिकी नौसेना का विशालकाय मालवाहक जहाज यूएसएस साइक्लोप्स ब्राजील से बाल्टीमार के लिए रवाना हुआ। जहाज पर 300 से ज़्यादा अनुभवी लोग सवार थे और इसमें भारी मात्रा में मैग्नीज लदा था। मौसम बिल्कुल साफ था, कोई तूफान नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने बरमूडा ट्रायंगल की सीमा पार की, यह जहाज मानो हवा में गायब हो गया। हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज से कोई भी एसओएस मैसेज नहीं भेजा गया था। महीनों तक तलाश चली, लेकिन ना ही जहाज मिल सका और ना ही उस पर सवार कोई यात्री। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था, भगवान और समुद्र जानते हैं कि उस जहाज के साथ क्या हुआ। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अगली घटना का जिक्र मिलता है फ्लाइट 19 के बारे में। 5 दिसंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अमेरिकी नौसेना के 14 प्रशिक्षित पायलट फ्लोरिडा से ट्रेनिंग मिशन पर निकले। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। 5 टीबीएम एवेंजर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उड़ान के लगभग 1.5 घंटे बाद टीम लीडर ने रेडियो पर संदेश भेजा, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा। पायलटों को समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। समुद्र हर दिशा में अलग दिख रहा था। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा, रेडियो सिग्नल भी कमज़ोर पड़ने लगे। फिर आखिरी संदेश सुनाई दिया, सब कुछ अलग लग रहा है, समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा। और फिर संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। अमेरिकी नौसेना ने तुरंत एक रेस्क्यू विमान भेजा जिसका नाम था पीबीएम मैरिनर फर्स्ट। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ देर बाद वो विमान भी गायब हो गया। अब रहस्य और भी गहरा हो चुका था। सैकड़ों जहाज और विमान कई दिनों तक खोज करते रहे, लेकिन ना फ्लाइट 19 मिला, ना उसके पायलट। आज तक इस घटना का कोई पक्का जवाब नहीं मिला। 80 साल बाद भी फ्लाइट 19 दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से शामिल है। 30 जनवरी 1948 ब्रिटिश एयरलाइन का विमान एब्रो ट्यूडोर आईवी स्टार टाइगर यूरोप से कैरेबियन की ओर जा रहा था। उसे पहुंचना था बरमूडा। विमान में यात्री और अनुभवी क्रू मौजूद थे। मौसम पूरी तरह खराब नहीं था, लेकिन तेज हवाएं चल रही थीं। उड़ान के दौरान पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुबह करीब 3 बजे एक आखिरी संदेश रेडियो से मिला, हम अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, सब कुछ सामान्य है। इसके बाद रेडियो से हमेशा के लिए संपर्क खत्म हो गया। जब विमान तय समय पर नहीं पहुंचा, तुरंत खोज अभियान शुरू किया गया। समुद्र में कई जहाज और विमान भेजे गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना तेल का निशान, ना ही कोई मलबा और ना ही कोई शव। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
क्योंकि विमान ने कोई इमरजेंसी सिग्नल तक नहीं भेजा था। 1 साल बाद उसी क्षेत्र में एक और विमान स्टार एरियल भी गायब हो गया और तभी से बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और प्रसिद्ध हो गया। आज भी स्टार टाइगर और स्टार एरियल का सच बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों में छिपा हुआ है। क्या यह एक दुर्घटना थी या बरमूडा ट्रायंगल का एक और अनसुलझा रहस्य? समुद्र आज भी शांत है, लेकिन उसके नीचे छिपे हैं ऐसे राज जिन्हें दुनिया आज तक नहीं समझ पाई। कुछ रहस्य समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल आज भी सवाल बनकर जिंदा है। विमान गायब हुए, जहाज डूबे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर वहाँ होता क्या है? शायद ये सिर्फ हादसे थे, या शायद सच अभी भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। लोग आए, खोज की और लौट गए, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल आज भी अपना रहस्य छिपाए बैठा है। अगर बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह है, तो फिर इतने लोग बिना निशान के कैसे गायब हो गए? कुछ लोग इसे विज्ञान कहते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का श्राप कहते हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है, और शायद इस कहानी का असली अंत आज तक लिखा ही नहीं गया।